Hi friends, welcome back to my YouTube channel TechieBees. दोस्तों हाल ही में मैंने बेस्ट टीवीज 2022 पे 2 पार्ट्स बनाए थे जिनमें मैंने ऑलमोस्ट सारे ही टीवीज को कवर करके उनके प्रोज और कॉन्स बताए थे। ये वाला फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने प्रीमियम कैटेगरी के टीवीज को कवर किया था। इसमें कोई नया एडिशन नहीं हुआ है, इसलिए ये पार्ट वैसा ही रहेगा। आप में से जो भी हायर ब्रांड्स के प्रीमियम टीवीज ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। इन दोनों पार्ट्स को हमने बहुत ही रिसर्च के बाद बनाया था। ये दूसरा पार्ट अंडर 1 लाख के टीवी से रिलेटेड था, आप उसे भी जरूर देखें। लेकिन इस सेकंड पार्ट के बनने के बाद इस 1 महीने में कुछ अच्छे बजट टीवीज लॉन्च हुए हैं, तो मैं इस सेकंड पार्ट को थोड़ा सा रिवाइज करके आपके लिए वीडियो लाई हूँ जिसमें आपको अंडर 1 लाख के टीवी से रिलेटेड पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। इन सारे टीवीज की परचेज लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगे और आप इस चैनल की मदद करना चाहें तो आप हमारी दी गई लिंक से ही इन टीवीज को परचेज करिएगा। उससे हमें और प्रोडक्ट्स खरीदकर ऑनेस्ट रिव्यू करने में मदद मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स को भी दूर करूंगी जो मुझे आपके कमेंट्स से पता चलते रहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है जिनको टीवीज की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो उनके कन्वीनियंस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में 75 से लेकर 32 इंचेस के सारे टीवीज को रैंकिंग दे दी है। आप लोग उस रैंकिंग के अकॉर्डिंग टीवी चूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बजट 1 लाख के आसपास है और आप उसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं तो आप सोनी X85K टीवी के लिए ही जाएं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया टीवी है जिसमें आपको हाई ब्राइटनेस के साथ साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल जाता है। ये याद रखिए कि इससे कम प्राइस के किसी भी हायर ब्रांड के टीवी में आपको HDR और डॉल्बी विजन का अच्छा परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे हायर ब्रांड के टीवी जो 1 लाख से कम में आ रहे हैं उनमें ब्राइटनेस 400 निट से भी कम दी जा रही है और डॉल्बी विजन और HDR कंटेंट्स देखने के लिए हाई ब्राइटनेस की जरूरत पड़ती ही है। मोस्टली लोग नहीं जानते हैं कि रियल डॉल्बी विजन और HDR परफॉर्मेंस कैसा होता है। वो सिर्फ टीवी में इन दोनों फीचर्स की प्रेजेंस को देखकर ही टीवी खरीद लेते हैं, लेकिन कई टीवीज में ये फीचर्स होते हुए भी वो सिर्फ नेम सेक के लिए ही उनमें होते हैं। किसी भी टीवी में रियलिटी में डॉल्बी विजन और HDR काम कर रहा है कि नहीं, ये वही समझ सकता है जिसने हायर ब्रांड्स के कॉस्टली टीवीज को अच्छे से जांचा परखा हो। इसीलिए मैं आपको बजट कैटेगरी के सिर्फ वो ही टीवीज रिकमेंड करती हूँ जिनका परफॉर्मेंस इन हायर ब्रांड्स के टीवीज के थोड़ा क्लोज होता है। सोनी X75K, सोनी X74K, सोनी X80AJ और यहाँ तक कि सोनी X80K में भी आपको ट्रू डॉल्बी विजन या HDR एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। सोनी के रियल HDR एक्सपीरियंस देने वाले टीवीज स्टार्ट ही X85K से होते हैं और LG में तो ये एक्सपीरियंस आपको सीधा OLED C2 में ही मिलता है। सैमसंग के कॉस्टली ब्राइट टीवीज जैसे नेओ QLED टीवीज में भी ब्लैक क्रश के चलते HDR में वो डिटेल क्लियरिटी नहीं मिलती है जो आपको सोनी X85K ऑनवर्ड्स टीवीज में मिल जाती है या फिर LG C2 में मिलती है। ऑलमोस्ट सारे ही टीवीज में जब आप HDR कंटेंट प्ले करेंगे तो ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाती है, जिससे नॉर्मल कंटेंट्स देखते हुए जो ब्राइटनेस मिलती है वो भी बहुत कम हो जाती है, जिससे HDR के डार्क सीन्स में डिटेल्स बहुत ज्यादा खो जाती हैं और कभी भी आपको इन टीवीज में डॉल्बी विजन और HDR का वो ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस नहीं मिलता है जो हाई ब्राइटनेस वाले टीवीज में मिल जाता है। रियल हाई ब्राइटनेस का टीवी में होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये भी देखना बहुत जरूरी होता है कि क्या वो टीवी HDR वीडियोस प्ले करते हुए उस ब्राइटनेस को मेंटेन कर पा रहा है या नहीं। आप में से बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि क्या सोनी X85K, सोनी X80K और VU मास्टरपीस से बेटर है, तो इसका आंसर ये है कि X85K सोनी X80K से बहुत ज्यादा अच्छा है और वो VU मास्टरपीस से भी बेटर है। हालांकि ऑन पेपर VU मास्टरपीस की ब्राइटनेस और रिफ्रेश रेट सब सोनी X85K जैसा ही है, लेकिन बजट कैटेगरी के टीवीज में वो हार्डवेयर क्वालिटी नहीं होती है जो हायर ब्रांड्स के अच्छे टीवीज में मिल जाती है। इसीलिए सेम स्पेक्स वाले हायर और लोअर ब्रांड टीवीज में पिक्चर क्वालिटी का डिफरेंस देखने को मिलता ही है। आपको X85K पे VU मास्टरपीस से ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। सोनी X80K, सैमसंग द फ्रेम 2022 और VU मास्टरपीस
मास्टरपीस टीवी की बात की जाए तो इन तीनों टीवीज में व्यू मास्टरपीस बेस्ट टीवी है, क्योंकि उसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और बहुत हाई ब्राइटनेस दी गई है, जो किसी भी अंडर 1 लाख के टीवी में आपको नहीं मिलती है। व्यू मास्टरपीस में 700 निट से ऊपर ब्राइटनेस दी गई है, जिससे उस पे आपको काफी अच्छा डॉल्बी विजन और HDR परफॉर्मेंस मिल जाता है। डार्क सीन्स में भी डिटेल्स अच्छे से दिखती हैं, जबकि सोनी X80K में ब्राइटनेस 400 निट से कम है, इसलिए उसका HDR परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन HDR और डॉल्बी विजन परफॉर्मेंस सफर करता दिखता है, क्योंकि उस पे डार्कनेस के सीन्स में डिटेल्स ज्यादा विजिबल नहीं होने पाती हैं। और सिर्फ 50 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट मोशन ब्लर को भी बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाता है। व्यू मास्टरपीस में मोशन ब्लर सोनी से ज्यादा कंट्रोल दिखता है। व्यू मास्टरपीस खरीदने पे आपको बेटर HDR और डॉल्बी विजन परफॉर्मेंस के साथ साथ क्रिकेट मैच देखते समय बॉल की विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी मिलती है। गेमिंग की बात की जाए तो व्यू मास्टरपीस, सैमसंग द फ्रेम और हाइसेंस U7H इस समय अंडर 1 लाख कैटेगरी में बेस्ट गेमिंग टीवीज हैं। तो गेमिंग के लिए आप इनमें से कोई भी टीवी खरीद सकते हैं। सैमसंग द फ्रेम की पिक्चर क्वालिटी की बात की जाए तो वो HDR कंटेंट्स देखने के लिए अच्छा टीवी है, लेकिन HDR कंटेंट्स उस पे अच्छे नहीं दिखते हैं। और सेट टॉप बॉक्स का परफॉर्मेंस भी आपको सोनी X80K और व्यू मास्टरपीस पे ज्यादा अच्छा मिलेगा। SD चैनल्स की बात की जाए तो वो भी व्यू और सोनी पे सैमसंग के मुकाबले ज्यादा अच्छे दिखेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि SD चैनल्स किसी भी 4K टीवी में बहुत अच्छे नहीं दिखेंगे। उनका बेस्ट परफॉर्मेंस आपको फुल HD या फिर HD रेडी टीवीज पे ही मिलेगा, जो इन्हीं कंटेंट्स को देखने के लिए बनाए जाते हैं। सैमसंग द फ्रेम में प्रॉब्लम उसके HDR परफॉर्मेंस में आती है, जब डिटेल्स अंधेरे में छुप जाती हैं। ज्यादा डार्क सीन्स में आपको बहुत सारी डिटेल्स दिखाई ही नहीं देंगी। और फिर सैमसंग द फ्रेम में डॉल्बी विजन नहीं दिया गया है, इसलिए सैमसंग द फ्रेम नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार और Amazon प्राइम के HDR कंटेंट्स देखने के लिए सूटेबल नहीं है। इसके बाद नंबर आता है हाइसेंस U6G का। ये एक बहुत ही अच्छा टीवी है, जो 64 डिमिंग जोन्स के साथ आपको एक अच्छा ऑल राउंड परफॉर्मेंस देता है। इसमें आपको HDR और HDR दोनों का ही अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है। आप इस टीवी को निश्चिंत होकर ले सकते हैं, बस इसमें आपको ऑडियो ज्यादा अच्छी नहीं मिलती है। अगर आप हाइसेंस U6G और व्यू ग्लोलेट की बात करें तो हाइसेंस U6G में आपको ज्यादा ब्राइटनेस मिलती है, जिसकी वजह से हाइसेंस U6G का परफॉर्मेंस व्यू ग्लोलेट से थोड़ा सा बेटर है, लेकिन वो इतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं होता है। बल्कि व्यू ग्लोलेट में लेटेस्ट फीचर्स के साथ आपको थोड़ी ज्यादा कलर वाइब्रेंसी देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ उसमें 102 वॉट्स का स्पीकर सिस्टम और फार फील्ड माइक्रोफोन मिल जाता है। इसके अलावा वो हाइसेंस से सस्ता भी है, लेकिन अगर व्यू ग्लोलेट हाइसेंस से महंगा मिले तो बेटर होगा कि आप हाइसेंस U6G के लिए ही जाएं। अब बात करते हैं कुछ नए रिलीज हुए क्यूलेट टीवीज की, जो है व्यू ग्लोलेट, ब्लॉपन क्यूलेट और थॉमसन क्यूलेट टीवीज। ये तीनों ही बहुत ही बढ़िया टीवीज हैं, जिन्हें सही मायने में क्यूलेट कहा जा सकता है, क्योंकि इन पे आपको बहुत डीप और वाइब्रेंट कलर्स मिलते हैं। नोकिया और मोटोरोला क्यूलेट्स में ना ही आपको इतने वाइब्रेंट कलर्स मिलेंगे जो इन तीनों क्यूलेट्स में मिल जाते हैं, और ना ही इन नोकिया और मोटोरोला क्यूलेट टीवीज का HDR परफॉर्मेंस ही अच्छा है। नोकिया और मोटोरोला दोनों फ्लिपकार्ट की कंपनीज हैं, जिनकी पिक्चर क्वालिटी इनके प्रीवियस मॉडल से काफी इंफीरियर है, इसलिए नोकिया और मोटोरोला के क्यूलेट टीवीज को मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। इन टीवीज का HDR परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। TCL क्यूलेट्स इन नोकिया और मोटोरोला टीवी से बेटर हैं, लेकिन उनमें भी लो ब्राइटनेस के चलते आपको अच्छा HDR परफॉर्मेंस नहीं मिलता है। TCL के क्यूलेट टीवीज नॉर्मल HDR कंटेंट्स देखने के लिए अच्छे हैं। आप TCL के टीवीज पे अच्छे से सेट टॉप बॉक्स कंटेंट भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और हॉटस्टार के HDR और डॉल्बी विजन कंटेंट्स आपको TCL के इन टीवीज पे ज्यादा अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि इन टीवीज में ज्यादा ब्राइटनेस नहीं है, और जब HDR कंटेंट में ब्राइटनेस कम हो जाती है तो सब अंधेरा अंधेरा लगने लगता है। रही व्यू ग्लोलेट, थॉमसन और ब्लॉपन क्यूलेट टीवीज की बात, तो इनमें आपको बहुत बढ़िया कलर वाइब्रेंसी के साथ साथ अच्छी ब्राइटनेस मिल जाती है, जिससे इस पे HDR कंटेंट्स के साथ साथ डॉल्बी विजन और HDR वीडियोस भी अच्छे लगते हैं। ऐसे तो ये तीनों टीवीज बहुत अच्छा
ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन व्यू ग्लोलेट टीवी में एक खासियत ये है कि HDR वीडियोस देखते समय उसकी ब्राइटनेस डिप नहीं होने पाती है, जिससे उस टीवी पे HDR डार्क सीन्स भी काफी क्लैरिटी के साथ प्ले होते हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज के मामले में भी व्यू ज्यादा रिलायबल है। अब कुछ लोग कंफ्यूज्ड होंगे सोनी X80K और व्यू ग्लोलेट टीवी को लेकर, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि HDR सीन्स दोनों ही टीवीज में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेंगे, लेकिन HDR परफॉर्मेंस आपको व्यू ग्लोलेट पे बेटर मिलेगा। तो अगर आप नेटफ्लिक्स ज्यादा देखते हैं तो व्यू ग्लोलेट आपके लिए बेटर चॉइस रहेगी, लेकिन बैंडिंग जो आपको बजट टीवीज में आमतौर पे दिखती है वो सोनी X80K में बजट टीवीज के मुकाबले कम दिखेगी। अगर सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस की बात की जाए तो दोनों ही टीवीज इस मामले में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तोशिबा QLED टीवी की ब्राइटनेस अच्छी है, लेकिन फिर भी वो HDR कंटेंट्स देखते समय अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। HDR देखते समय ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाती है और डार्क सीन्स में सारी डिटेल्स खो जाती हैं। हाइसेंस U7H भी एक अबव एवरेज टीवी है जो गेमर्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इस टीवी में आपको HDR वीडियोस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है और इसमें वीडा ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है जो आउटडेटेड है और लिमिटेड एप्लीकेशंस के साथ ही आता है। उसमें आपको बाहर के एप्लीकेशन साइड लोड करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं मिलती है और ना ही आपको इस पे गूगल प्ले स्टोर मिलेगा। एक्चुअली हाइसेंस जब इंडिया में आया था तो वो अच्छे टीवीज लेकर आया था और मैंने इन टीवीज के रिव्यू वीडियोस में उनकी काफी तारीफ भी की थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनके टीवीज की क्वालिटी इंफीरियर होने लगी। चाहे वो हाइसेंस हो या फिर TCL, ये चाइनीज कंपनीज अपने बेस्ट मॉडल्स इंडिया में नहीं लाती हैं। सेम यूरोपियन और इंडियन मॉडल्स में बहुत फर्क देखने को मिलता है। आप खुद समझिए कि हाइसेंस U7H जो यूरोप में रिलीज हुआ है उसमें 120 डिमिंग जोन्स के साथ 1000 निट्स ब्राइटनेस दी गई है, जबकि इंडिया में 500 निट्स ब्राइटनेस और 28 डिमिंग जोन्स ही दी गई हैं। आप ही बताएं, जब स्पेसिफिकेशंस टोटली डिफरेंट है तो सेम मॉडल नंबर देने का क्या मतलब बनता है। ये कंपनीज इन टीवीज को सेम नाम देकर इसलिए रिलीज करती हैं क्योंकि वो इंडियंस की मानसिकता को समझ गई हैं कि हम सिर्फ ब्रांड का नाम और मॉडल नंबर सुनकर फॉरेन रिव्यूज पे भरोसा करके बिना किसी टीवी को जांचे परखे उसकी तारीफ में लग जाते हैं। जो प्रोडक्ट्स की बारीकियां फॉरेन में कंज्यूमर्स देख लेते हैं वो ज्यादातर इंडियंस नहीं देख पाते हैं और सुनी सुनाई बातों में ही खुश होकर एवरेज प्रोडक्ट को भी एक्सीलेंट समझकर खरीद लेते हैं। तो जब इन कंपनीज का कम पैसों में ही बना प्रोडक्ट इंडिया में हाथों हाथ ले लिया जाता है तो आप ही सोचिए कि वो क्यों अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करके उस हायर क्वालिटी के कॉस्टली प्रोडक्ट्स को यहाँ इंडिया में लाएंगी। हम जब तक अपनी अकल का इस्तेमाल किए बिना एवरेज प्रोडक्ट्स को भी हाथों हाथ लेते रहेंगे तब तक ये कंपनीज हमारे लिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स कभी नहीं लाएंगी। एक टीवी में सिर्फ फुल अरे लोकल डिमिंग का होना काफी नहीं होता है। टीवी में कितनी ब्राइटनेस है, कितनी डिमिंग जोन्स है, उसमें किस क्वालिटी की LEDs लगाई गई हैं, उसमें किस क्वालिटी का हार्डवेयर लगाया गया है और क्या उन LEDs का एल्गोरिदम इतना पावरफुल है कि वो उन जोन्स को सीन्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्विफ्टली स्विच ऑन ऑफ और डिम कर सकता है कि नहीं। इन सब चीजों से मिलकर ही एक फॉल टीवी का परफॉर्मेंस बनता है। नहीं तो आप ही सोचिए कि सोनी का सिर्फ 24 जोन्स वाला फुल अरे लोकल डिमिंग टीवी हाइसेंस के 64 डिमिंग जोन्स वाले टीवी से इतना ज्यादा अच्छा क्यों होता है। अगर फॉल टीवी का सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो एक अच्छा सिंपल 4K टीवी भी उसे इजीली डिफीट कर देगा। तो कभी भी बजट टीवीज में सिर्फ फॉल्ट देखकर ये मत सोच लीजिएगा कि वो बेस्ट होगा। बजट कंपनीज अपने टीवीज में हायर ब्रांड्स के जैसी स्पेसिफिकेशंस तो दे देती हैं, लेकिन उनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हायर कंपनीज के कॉस्टली टीवीज के जैसे रिजल्ट नहीं दे पाती हैं। अगर हम बात करें सैमसंग और LG के टीवीज की, तो सैमसंग और LG के सारे नए मॉडल्स अच्छे हैं, जिनकी पिक्चर क्वालिटी उनके प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत वेरी करती है। मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीवीज पे बनी सेकंड पार्ट वीडियो में इन सारे टीवीज को डिटेल में डिस्कस किया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। सैमसंग BU9070 की पिक्चर क्वालिटी सैमसंग BU8000 से ज्यादा अच्छी है और LG UQ9000 का परफॉर्मेंस सैमसंग BU8000 से बेटर है। LG UQ7500 टीवी सैमसंग BU8000 से थोड़ा इंफीरियर परफॉर्मेंस देता है। अगर आप सेट टॉप बॉक्स के लिए टीवीज लेना चाहते हैं तो आप LG के टीवीज के लिए जाएं। उनका सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस सैमसंग से थोड़ा बेटर होता है, लेकिन ये टीवीज आप तभी लें अगर आप
सिर्फ हायर ब्रांड्स का टीवी ही लेना चाहते हैं, क्योंकि इनमें आपको डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस नहीं मिलता है और ब्राइटनेस भी सिर्फ 350 निट्स के आसपास ही मिलती है। ये टीवीज डॉल्बी विजन और HDR कंटेंट्स देखने के लिए सूटेबल नहीं है। नॉर्मल कंटेंट देखते समय आपको इनसे कोई शिकायत नहीं होगी। सोनी X75K और सोनी X74K भी नॉर्मल कंटेंट्स देखने के लिए अच्छे टीवीज हैं, लेकिन उनमें भी आपको डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस नहीं मिलता है और लो ब्राइटनेस की वजह से अच्छा HDR परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता है। तो अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हैं तो ये टीवीज भी आपके लिए सूटेबल नहीं है। अब एंड में मैं आपको बस एक सलाह देना चाहूंगी कि चाहे आप कोई भी टीवी खरीदे, उसके साथ एक्सटेंडेड वारंटी जरूर खरीदे, ताकि आपको कंप्लीट पीस ऑफ माइंड मिले। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।